ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 29 दिसंबर सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संगम युग, सहज प्राप्ति का युग। सर्व वरदानों के दाता दिलाराम बाप अपने वरदानी बच्चों के प्रति बोले। आज आज रहम दिल वाला बाप अपने बड़ी दिल रखने वाले दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले, बेहद के दिल वाले हैं, इसलिए सर्व की दिल लेने वाले दिलाराम हैं। ऐसे बच्चे भी बेहद की दिल, फराक दिल, दातापन की दिल रखने वाले, सदा दिल खुश से जहान को खुश करते हैं। ऐसे खुशनसीब आत्माएं हो, आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहान के आधार हो। आप सभी जगते जागती जोत बनते तो जहान वाले भी जगते। आप सोते हैं तो जहान सोता है। आप सबकी चढ़ती कला होती तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता। सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आप विश्व पर राज्य करते हो तो सर्व आत्माएं मुक्ति की स्थिति में रहती हैं। तीनों लोकों में आपके राज्य समय दुख अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि दिलाते, जो उसी अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो जाती है। ऐसे सर्व आत्माओं को विश्व को यथाशक्ति प्राप्ति कराने वाले स्वप्राप्ति स्वरूप हो ना, क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता, श्रेष्ठ भाग्य विधाता, अविनाशी बाप के बच्चे बने। ऐसी अधिकारी आत्माओं को सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा की खुशी रहती है। बेहद की दिल वाले किसी हद की प्राप्ति की तरफ दिल आकर्षित तो नहीं होती। सदा सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो व ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त करते हो। वर्तमान समय सीजन है प्रत्यक्ष फल खाने की। एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुना फल पाना, तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। फल अनुभव होता है व फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं
कर देते हैं। तो इतना अटेंशन रहता है, वह मेहनत करते, योग लगाते, पढ़ाई भी पढ़ते, यथाशक्ति सेवा भी करते, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा नहीं होता। होना सदा चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुना है तो अनगिनत फल की प्राप्ति हुई ना। फिर फिर भी सदा नहीं रहता, जितना चाहिए उतना नहीं रहता। उसका कारण संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं। वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं। वह धरनी और बीज ठीक है, फल भी निकलता है, लेकिन मैंने किया। इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते व माया के भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत व मनमत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते हैं। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते कि पता नहीं क्यों ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं होना, सहज योगी होना। सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते हो? वर्षा है, वरदान है, सीजन है, बड़ी दिल वाला दाता है। फराग दिल भाग्य विधाता है, फिर भी मेहनत क्यों? सदा दिल तख्त नसीन बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती। संकल्प किया और सफलता मिली, विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे सिद्धि स्वरूप होना व मेहनत कर करके थक जाते हो। मेहनत करने का कारण है अलबेलापन और आलस्य। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो, वा किले में रहते हुए कोई ना कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे व खिड़की खोल देते हो। इसलिए माया को चांस दे देते हो। चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कहते चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता से नहीं। नियम पर चलना ही पड़ेगा। ब्राह्मण परिवार की लोक लाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से नियम तो नहीं पालन करते हो। दृढ़ता की निशानी है सफलता।
जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति होगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज्यादा होगी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। द्वापर कलयुग मेहनत का युग है। संगम सहज प्राप्ति का युग है। इसलिए सदा सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके भी मेहनत की तो मास्टर बन के क्या किया? मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला। फिर भी मेहनत बोझ उठाते हो, इसलिए मेहनत करते। बोझ छोड़ो, हल्के बनो, तो फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। अच्छा, ऐसे सदा दिल खुश, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप, सदा वरदाता द्वारा सफलता को पाने वाले वरदानी वारिस बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।